हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चुपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या बोलना चाहते हैं, परमात्मा आपको क्या बोलना चाहते हैं। सो लेट्स सी, प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। क्या यूनिवर्स बताए मुझे इनके पार्टनर के साथ चल रहा है और आप मेरे व्यूअर्स को गाइड एक्चुअली में करना क्या चाहते हो। आपके पर्सन जो है वो सुपरमैन की एनर्जी में आ रहे हैं। पहला वर्ड यही मिला है, सुपरमैन। एक्चुअली सुपरमैन का मतलब क्या हो गया? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी कमियों पर काम किया है और जिसने अपने डर पर जीत हासिल की है। ओके, जो अपने वीकनेस को भी जानता है और अपने मतलब जिसने पूरा एनालाइज किया है खुद को और उसने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया है जैसी लाइफ उसको मिली है। ये सुबह की एनर्जी से बिल्कुल अपोजिट आया है। जो मॉर्निंग में जो एनर्जी आई थी वहां पर कुछ मैसेज ऐसे आ रहे थे कि आपके जो पर्सन है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। और ये जो एनर्जी आई है ना, इसमें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान रेडी है कि मुझे तो वहां तक पहुंचना ही है, बट वो फियर की एनर्जी को चूज नहीं कर रहा है। अगेन यहाँ पर असेंशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है जो यू नो इस तरह की एनर्जी चूज कर लेता है। फियर बेस्ड एनर्जी आपके पर्सन ने चूज ही नहीं किया है। अगर किसी चीज का फियर है भी तो भी सुपरमैन की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है जैसे ये पर्सन ये चाहते हैं कि ये सारी चीजों पर विजय हासिल कर ले, जीत हासिल कर ले। कोई वीक पॉइंट ना हो इस पर्सन का, जहां पर कहते हैं कि कमजोरी है ये तुम्हारी, तो नहीं भाई मेरी कोई कमजोरी नहीं। हाँ ठीक है, मतलब इस पर्सन की एनर्जी में मुझे एक मैसेज मिल रहा है जैसे ये अपनी लाइफ का किंग और क्वीन बनना चाहते हैं। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझे हराना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और इस बार इस पर्सन का जो पाला है वो बाहर में किसी से नहीं पड़ा हुआ है। इस पर्सन को लग रहा है कि लाइफ जो चैलेंजेस इस पर्सन की लाइफ में, मतलब लाइफ जो इसे चैलेंजेस दे रही है, जो भी चीजें इस पर्सन की लाइफ में हो रही हैं, वो सारी चीजें इस पर्सन से ही इनका मुकाबला करा रही है। मतलब आपका मुकाबला आपसे ही है। आपको अपनी ही कमियां दिखाई जा रही हैं, आपको अपनी ही कमियों को फेस करने के लिए बोला जा रहा है। आपको आपकी वीकनेसेस दिखाई जा रही है, कहाँ पर आप बहुत ज्यादा वीक हैं, ठीक है, कहाँ पर आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं। और उन कमजोरियों पर जैसे आपसे कहा जा रहा है कि ये तो आप पर हावी हो रही है, अब इन्हें फेस करो। तो जैसे वो कमजोरियां ये पर्सन कह रहे हैं कि नहीं मैं फेस करूंगा, ये एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। सुबह की रीडिंग में कुछ इस तरीके की थी, बट उसमें ये था कि पर्सन बचने का प्रयास कर रहे थे। इस एनर्जी में ये दिखाई देता है ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ फेस करने के लिए। शायद किसी ने ऐसा मन बनाया है कि कुछ भी हो जाए मुझे हार नहीं माननी। ओके, आपकी केस में भी ऐसा ही मैसेज मिल रहा है कि अगर ये पर्सन जो है पास्ट के अंदर आपको नहीं समझ पा रहे थे या कनेक्शन नहीं समझ पा रहे थे और इन्होंने इस कनेक्शन को जाने दिया, तो हम कहते हैं ना कि इजीली जाने दिया कनेक्शन, हाथों से जाने दिया कनेक्शन। बट अब इस पर्सन को ये है कि मैं अपने 100% एफर्ट इस कनेक्शन में 100% एफर्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी, फिर जैसी ईश्वर की मर्जी। पिछली बार जब हुआ था, पास्ट में जो कुछ भी हुआ था, वहां पर इस पर्सन ने आपको इजीली जाने दिया था या फिर आपसे इजीली मूव ऑन कर गए थे या जो भी हुआ था। इस बार अगर यूनिवर्स ने सेकंड चांसेस कनेक्शन को दिया है तो ये पर्सन कह रहे हैं मैं 100% एफर्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी। इस बार मैं गिल्ट ट्रैप में नहीं आना चाहता, नहीं आना चाहती कि मैंने मेहनत नहीं की या मैंने कोशिश नहीं की। ओके। जैसे यूनिवर्स इस पर्सन का आपके कनेक्शन को लेकर एक बार दोबारा से टेस्ट ले रहे हैं। बिना टेस्ट के तो आप समझ लो कि आपकी जर्नी किसी काम की नहीं है। ओके, आपको मालूम है कि आपको अपनी बेस्ट वर्जन में आने के लिए अपने आप को फेस करना होता है, अपनी सारी चीज़ों को देखना होता है। तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि मैं रेडी हूँ, लेकिन इस बार मैं ईजिली लेट गो नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ठीक है। इसलिए वो सुपरमैन की एनर्जी पहली निकल के आई थी। अगर ये आपके केस में आ रहा है, जैसे पार्टनर की एनर्जी भी है यहाँ, तो इस पर्सन का ये है कि इस बार मैं अपने तरफ से जितनी चीजें हो सकती थी वो सब ट्राई करूंगा, क्योंकि इंसान ये तो भगवान पर रख देता है कि ईश्वर को नहीं करना होगा इसलिए नहीं हुआ। चलो ईश्वर पर रखते हो, आप रखना चाहिए, पर अपना
100% एफर्ट देने के बाद रखना चाहिए। जब आपको लगे कि मैंने 100% एफर्ट लगाए लेकिन सामने वाला सुनने ही तैयार नहीं है, तब ईश्वर को सरेंडर किया जाता है। ये तो कई बार हम ही लोगों ने गाइड किया है। लेकिन आपने 1% एफर्ट नहीं लगाया और आपने कहा सब ईश्वर करेंगे, तो ये लॉजिकल बिल्कुल नहीं है, और ये लॉजिकल भी नहीं है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल भी नहीं है। ठीक है, आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना करके देख लो, अगर आपको लगे कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, देन जाकर यहाँ पर आप सरेंडर करो, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भाग्य का लिखा बीच में आ रहा है। तो ये सब आपने पास्ट में किया था, आपने इस पर्सन को समझाने की 100 नहीं 200% कोशिश की थी और सब कुछ किया था, बट इस पर्सन ने आसानी से चीज़ों को जाने दिया, तो आप वहाँ पर एकदम सही थे। अब इस बार इनकी बारी है, ठीक है, और ये भी कह रहे हैं कि एफर्ट लगाएंगे। अब देखते हैं ये आपके लिए क्या एफर्ट लगाते हैं। ओके, मतलब इस कनेक्शन पे एक बार और सेकंड चांस, मतलब इस कनेक्शन पे एक सेकंड चांस मिला है। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है। इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे जो चीज़ नहीं देखनी थी, जो चीज़ मुझे नहीं सुननी थी, तुमने मेरे को वही दिखाया और वही सुनाया है। ये ऐसा ईश्वर से बोलते हैं कि आपने मुझे वही दिखाया, वही सुनाया। हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, और ये पर्सन उस झगड़े या लड़ाई की वजह से चले गए, या कोई और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको जाने दिया, अपनी लाइफ से निकाल दिया। आपको पता है सेकंड टाइम भी इस पर्सन को वही चुनौती आकर सामने खड़ी होगी और उसी चीज़ का सामना दोबारा करना है। कहने का मतलब पता है क्या है कि जब तक आप लेसन लर्न नहीं करते हो, साइकिल रिपीट होती रहती है। तो अगर साइकिल रिपीट हो रही है तो वो कह रही है कि अपना लेसन लर्न करो। तो जैसे पहली बार में आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया, या फैमिली का इशू बीच में आ गया, या आप दोनों की कोई हरकतें थी, या आप दोनों ने कम्युनिकेट नहीं किया, कम्युनिकेशन गैप था, या फिर बातें गलत तरीके से बोली, अब्यूजिव वर्ड्स में बोली, जो भी आप लोगों के बीच में था, उस समय जो भी आपने रिएक्ट किया, तो इंसान कहता है ना कि यार मैं अब नहीं झेल सकता इस कनेक्शन को, या टॉक्सिसिटी है इस कनेक्शन, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन। जबकि पता है अगर कनेक्शन एक तरफा टॉक्सिक नहीं है और दोनों ही बराबर से गलत हैं, तो यूनिवर्स आपको कहेगा कि अपनी गलती को आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो कि दोनों की 50-50% गलती है, यहाँ पर 100% कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होगा उनमें से जो सुलझाना चाहता होगा, दूसरा ऐसा होगा जो ये कहेगा कि यहाँ से निकल जाता हूँ, जो रन करता है। ठीक है, तो इस पर्सन ने मान लीजिए उस समय आपसे रन कर गए ये पर्सन, ठीक है, फिर उसके बाद आपने हीलिंग करी, इनोवा किया, या जो भी काम किया, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक सेकेंड चांस आया है इस कनेक्शन पे। इस बार सेम सिचुएशन बनी है और इस बार इस पर्सन को फिर से वही चीज़ फेस करनी पड़ रही है। तो इस पर्सन की एनर्जी ये है, यही तो मुझे पहले 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले एक्सेप्ट करना था। आज फिर आप मेरे सामने वही सिचुएशन डाल रहे हो, और फिर मुझे उसी सिचुएशन में आप वही सेम साइकिल रिपीट होगी, आज फिर वहीं पर खड़े हो, वही वही सेम डिसीजन लेना है। तो इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि आप ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, जिन चीज़ों को मैं नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहती, आप मुझे वही दिखाते हो, आप मुझे उन्हीं पर निर्णय बनाने के लिए कहते हो। शायद वहाँ पर कोई आपका ऐसा लेसन है जिसे आप रिपीट कर रहे हो, जिसे आप सीखना नहीं चाह रहे हो, जिसे आप इग्नोर कर रहे हो। आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि ये लेसन जो है ये आप इग्नोर कर रहे हैं, इसको लर्न करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, भागना ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और आपने एफर्ट लगाए भी नहीं थे उस टाइम, तो इस बार आप लगाओगे एफर्ट या नहीं लगाओगे, या इस बार भी जाने दोगे? इस पर्सन की एनर्जी है कि इस बार मैं एफर्ट अवश्य लगाऊंगा। इस बार भी अगर क्या बोलते हैं आपने सारी चीज़ों को फेस करने से मना कर दिया और आप रन कर गए, यानी कि आप भाग गए, तो फिर ये साइकिल कभी भविष्य फिर से आपके सामने खुलेगी। मतलब ये साइकिल फिर से रिपीट होगी और फिर से सेम ऐसी सिचुएशन में आप टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दोबारा पहुंच जाएंगे, जहाँ पर यूनिवर्स कहेगा चॉइस बनाओ। आपको वो सिखाना चाहता है कि चॉइस कैसे बनाई जाती है। आजकल क्या है, लोगों के अंदर क्या है कि शॉर्ट टेम्पर हैं लोग। अब ये चीज़ पता है मैं बोलती हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ गलत लग सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी नज़रों में बहुत परफेक्ट है, पर यूनिवर्स की नज़रों में आप परफेक्ट तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो आपको सिखाना चाहता है। तो कुछ लोग क्या होता है, शॉर्ट टेम्पर होता है, जब उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ होता है तो चीखते चिल्लाते हैं या फिर अलग तरीके से बिहेव करते हैं और भाग जाना चाहते हैं सिचुएशन से। पर उस सिचुएशन में अपने लेसन्स को या अपनी कमी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि मेरा लेसन क्या है, मेरी कमी क्या है, मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है। काम करना तो जैसे लोगों ने बंद ही कर दिया। अब उनका दिमाग में ये चीज़ चलती है कि मैंने समझाया, उसने नहीं माना। हो सकता है आपको भी हीलिंग की कहीं पर ज़रूरत हो, बट इन चीज़ों पर लोगों का फोकस नहीं आता है, लोग रन करते हैं। इस पर्सन को दोबारा से वो सेकंड चांस मिला है और सेकंड चांस में फिर से यूनिवर्स ने कहा चॉइस बनाओ। इस बार फिर से इस पर्सन को कहा गया और इस बार ये पर्सन कह रहा है एफर्ट लगाऊंगा। मैंने सुबह की जो रीडिंग की थी वो भी मिलती जुलती रीडिंग थी। उस रीडिंग में वो पर्सन भागने की कोशिश कर रहे थे कि
ऐसे वो घर से ही नहीं निकलना चाहते, वो कुछ भी नहीं करना चाहते। पर फिलहाल जो एनर्जी आ रही है उसमें ये पर्सन जो है ये कह रहे हैं कि मुझे एफर्ट लगाने 100% एफर्ट लगाने हैं। इस बार मैं यूनिवर्स की नज़रों में ये नहीं हो सकता है कि परमात्मा कहे कि तुम्हारी गलती थी, मुझे गलती समझ में आ गई कि मुझसे क्या हुई है। ठीक है, ये जो रन करता है उसे गलती समझ में आई, ऑब्वियस सी बात है। आप तो रन किए नहीं थे, आप तो तब भी इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे। और आप में से काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि मैंने तो बहुत समझाया थी, उसने बात मानी नहीं है। तो किसका लेसन बना, आपका या उसका? उसका लेसन बना ना। यहाँ पर आपका लेसन क्या बना था? आपको तो हीलिंग करनी थी, आपने ना वक्त किया हीलिंग किया, आप शांत हो। ओके, तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को ये कि इस बार भी अगर इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया तो हमेशा के लिए आप दोनों सेपरेट। और अगर आपने लेसन लर्न नहीं किया, इस बार आप फिर से सेपरेट हुए, तो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में ये जो साइकिल है आपकी रिपीट हो। ओके, और अगर आपने लेसन लर्न कर लिया तो यहीं पर ये साइकिल हमेशा के लिए खत्म। पैटर्न ब्रेक, तो पैटर्न ऐसे ब्रेक किए जाते हैं कि आप पहले एनालाइज करो कि जो एक बार हुआ था वहां पर, क्योंकि इस पर्सन ने हो सकता है ये काम आपके साथ मल्टीपल टाइम्स किया हो। ये पर्सन जब भी सिचुएशन फेस करने की बारी आती है ये रन कर जाते हैं। और ये ऐसा मुझे दिखा इसीलिए क्योंकि यह पर्सन जो है वो ये यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि जिन चीज़ों को मैं नहीं देखना चाहता आप मुझे बार बार वही चीज़ें क्यों दिखाते हो। इसका मतलब है कि इस पर्सन को उन्हीं साइकिल्स में घुमाया जाता है बार 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 बार। जो कहते हैं ना रिपीटिशन, जो चीज़ें रिपीट की जा रही हैं, पैटर्न बार बार रिपीट किया जा रहा है, वो ब्रेक नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर आपको लेसन लर्न करना है। और आप उस लेसन को लर्न करने की वजह उसे भाग जाते हो। और जब आप भाग जाते हो तो वो लेसन आपके साथ भाग जाता है, यानी कि वो रिपीट हो जाता है आपकी लाइफ में भविष्य में दोबारा से। और जब वो पैटर्न आप ब्रेक नहीं करते हो तो वही सेम सिचुएशन आप अट्रैक्ट भी करते हो। सोचो आप एक इंसान से निकल के किसी दूसरे इंसान पे जाओगे तो वो भी आपको सेम लेसन सिखाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि यही तो पहले हो रहा था, यही तो अभी हो, तो सिचुएशन तो चेंज हुई नहीं, बिकॉज आपने लेसन लर्न नहीं किया। लेसन आपको क्या लर्न करना था कि मुझे देखना है कि मेरे अंदर कहाँ कमी है, कहाँ पर मैं सिचुएशन को ढंग से एनालाइज करने की बजाय, उस चीज़ को हैंडल करने की बजाय वहां से भागना चूज करता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो भाग जाते हैं, ये वो एनर्जी है। अब ऐसे लोग जो डेस्टिनी में है ये भाग जाए तो डेस्टिनी तो उन्हें बार बार मिलाएगी कि नहीं मिलाएगी, तब तक जब तक ये समझ नहीं जाते हैं। राइट, तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इस बार आपके पर्सन की एनर्जी सुपरमैन वाली है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इस बार ये पर्सन फेस करेंगे क्योंकि इतनी आपने हीलिंग की है, इतना इस पर्सन ने अपना मतलब सहा है या फिर तोड़े गए हैं। और इसके बाद भी अगर ये पर्सन एक्सेप्ट ना करें गलती या जो भी है, तब तो आप समझ सकते हो कि इसका परिणाम क्या है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जो डिवाइन जर्नी में, जो जिनके बारे मतलब जिनके केस में बार बार चीजें रिपीट होती, ऑन ऑफ इन आउट, आया गया, नो कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट नहीं तो आ क्यों रहे हो, और जब आ रहे हो तो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो। तो अगर इस तरह की चीजें इस पर्सन ने की हैं तो इस बार इनको यूनिवर्स ने मतलब कहते हैं ना कि सही तरीके से असली तरीके से इस पर्सन को समझाया है। तो यहाँ पर इस पर्सन की भी एनर्जी है कि ये फेस करेंगे, इस बार ये रन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिगर्स को लोग फेस नहीं करना चाहते, उनसे भाग जाते हैं। तो जबकि वो आपका एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आप हील नहीं हो। राइट, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आया। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि आपके पर्सन से कमिटमेंट दिलाएं यूनिवर्स, और ये पर्सन एक्सेप्ट करें अपनी गलती को। ठीक है, जो आपने हीलिंग की है उसकी वजह से। और वैसे तो ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे और एफर्ट लगाने का मैसेज है यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों के पार्टनर ने दोबारा से भागने की कोशिश की तो ये फिर से रिपीट हो जाएगी साइकिल। ओके, ऐसा मैसेज है क्योंकि मुझे लगता है ये यूनिवर्स पे डालते हैं और एफर्ट नहीं लगाते। शायद ये लेसन बन रहा है कि यूनिवर्स पे डाल देते हो, एफर्ट नहीं लगाते हो। एफर्ट तो लगाओ अपना, उसके बाद यूनिवर्स पे डालो। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है बताइएगा मुझे। ठीक है, यूनिवर्स पे क्यों डाल देते हो? क्योंकि ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए यूनिवर्स पे डाल देते हो। ओके, ये इस पर्सन की एनर्जी है, ये यूनिवर्स पे इसलिए डालते हैं बिकॉज ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। और हो सकता है पास्ट में इनकी अंदर और भी ट्रिगर्स के अलावा भी और भी चीज़ें हो जो मतलब कहते हैं ना कि मन में और अलग तरीके का कोई लोभ लालच कुछ भी, या फिर कोई और एनर्जी विकार कोई भी हावी हो सकता है। पास्ट में और भी रीज़न हो सकते हैं। अब तो हीलिंग हुई होगी तो काफ़ी जो विकार है वो कम हो गए होंगे। ठीक है, तो क्यों ये पर्सन जब आपके साथ इन आउट करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते, फिर आपको कमिट क्यों नहीं करती, ये फिर आपके साथ कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो ये चीज़ों को इस पर्सन को रियलाइज करवाया गया है। आई होप आप ये मैसेजेस समझो। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? यहाँ पर एनर्जी है वर्ल्ड, यहाँ पर एनर्जी है मून, यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर एनर्जी है डेथ, यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। ओके, सन और मून, यहाँ पर यिन और यांग की एनर्जी है, यहाँ पर मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी है। मैं बोल ही रही थी कनेक्शन मुझे डिवाइन कनेक्शन लग रहा है। यहाँ पर एक साइकिल जो है इस लाइफ से नहीं चल रही, पास्ट लाइफ से चल रही। एक साइकिल जो है यहाँ पर इस लाइफ से नहीं चल रही, पास्ट लाइफ से चल रही। कौन सी साइकिल? कि जब आप दोनों के बीच में कोई चीज मतलब आप हैंडल नहीं कर पाते हो, आप दोनों के बीच में कोई चीज बिगड़ जाती है, तो एक इंसान भाग जाता है। और ये अभी नहीं भागा है, ये पास्ट लाइफ में भी भागा है। कौन? आपका पार्टनर। क्योंकि ये साइकिल वहां से चल रही है और इस लाइफ में भी अगर इस पर्सन ने ये लेसन लर्न नहीं किया तो ये नेक्स्ट लाइफ तक जाएगी। क्या मैसेज निकल के आ रहा है? कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी में जो है गए हैं और इस पर्सन ने ये साइकिल को कंटिन्यू किया। यहाँ पर ये चाहते तो इन्हें मौका मिला था इस साइकिल को ब्रेक करने का, बट इस पर्सन ने इस साइकिल को कंटिन्यू किया। ये फिर से थर्ड पार्टी में गया। ये वो इंसान है जहाँ पर आप नहीं, इस पर्सन को लेसन लर्न करना है। और ये क्या है कि सबकॉन्शियस पैटर्न दिखाई दे रहा है मून कार्ड के साथ, या कोई सबकॉन्शियस फियर है ये, ठीक है, कि आप दोनों मिलते मिलते रुक जाते हो, मिलते मिलते रुक जाते हो। जैसे ही आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ सेट होने लगता है, सब कुछ आप लोग का सब कुछ क्लियर होने लगता है, परमात्मा पूरी प्लानिंग कर देते हैं यूनियन की, और एक इंसान रन कर जाता है, एक इंसान उसी क्षण भाग जाता है और किसी तीसरे इंसान के पास भाग जाता है। और ये पता है एक बार नहीं हुआ है, ये एक ऐसी साइकिल है जो मुझे लगता है पता नहीं कितने समय से चल रही है। पता है एक लाइफ से चल रही है कि 2-3 लाइफ से चल रही है। ये हर बार ही ऐसा हो जाता है, किसी के बीच में, किसी कनेक्शन के बीच में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग आई है। और ये जो थर्ड पार्टी है वो आप एक लेसन लर्न नहीं कर रहे, उसकी वजह से आप इसको बार बार लेकर आ रहे हो। ये कोई सबकॉन्शियस पैटर्न है, ये सबकॉन्शियस हीलिंग की, जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रही है कि सबकॉन्शियस हील होने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इस पर्सन को कोई चीज ट्रिगर होती है तो ये पर्सन फेस करने की बजाय थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। इस वजह से इस बार हो सकता है कि जो चीजें यूनिवर्स, जो चीजें ये पर्सन नहीं चाहते कि यूनिवर्स इनको दिखाए, वो सारी चीजें इस पर्सन को देखनी पड़ी है। ये आपके केस में भी हो सकता है, जैसे आप दोनों को कोई गलत फहमी है या आपका कोई सबकॉन्शियस फियर है, तो आपके पार्टनर जब भी आपके सामने आते हैं तो जेलसी, इनसिक्योरिटी सब यूनिवर्स सरफेस करता है। आप नहीं देखना चाहते, आपको दिखाई जाती है। आप थर्ड पार्टी नहीं देखना चाहते, आपको वो भी दिखा दिया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि वो आपकी सारी चीजें ऐसी हैं जो हील नहीं है, जिन्हें हील होने की जरूरत है, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं करी, देखो ये रीडिंग सबसे रेजोनेट करना भी मत, ये उनके लिए है जो इस 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 रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि ये डिवाइन जर्नी की बात हो रही है, उन लोगों के बीच की बात हो रही है जिनके बीच में थर्ड पार्टी आई है और इन्होंने इनर वर्क भी इस लाइफ टाइम में किया है डिवाइन की गाइडेंस से, और लगातार यूनिवर्स की गाइडेंस इस कनेक्शन को लेकर इनको मिलती है। ये इनका जो रिपीटिशन है ना, जो कहते हैं कि राइट साइकिल ये रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर बार बार टक 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 टक, सेम चीज इनके साथ बार 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 हो रही है, बार बार आकर वहीं हिट कर रही है। इसीलिए हिट कर रही है ताकि अब क्या ये इशू हील हो पाए। यहाँ पर कोई तो लेसन यहाँ पर है जो लर्न करना है। जैसे ही आप वो लेसन लर्न करोगे थर्ड पार्टी जाएगी। या तो आप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हो, या फिर जब आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हो तब ये पर्सन रन कर जाते हैं, और जब ये पर्सन रिटर्न आते हैं तो आप डिनाइल मोड पे चले जाते हो कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, ठीक है। आप भी इन्हें रिजेक्ट कर देते हो। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इशू है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कुछ भी है ये है सबकॉन्शियस का। सबकॉन्शियस हीलिंग मांग रहा है, ये कनेक्शन मांग रहा है कि सबकॉन्शियस फियर को समझो कि आखिर क्या है, क्यों डरते हो तुम लोग एक दूसरे के पास आने से, और जब एक आना चाहता है तो दूसरा पीछे क्यों हो जाता है, जब दूसरा आता है तो पहला वाला पीछे क्यों हो जाता है, आखिर प्रॉब्लम है कहाँ।
आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई कर्ज से अफेक्ट है ये कनेक्शन या फिर अपनी मनमानी है? ये मून कार्ड यहाँ पर थोड़ा सा बताएं, ये कोई डार्क एनर्जी है? फोर ऑफ शॉर्ट्स, ओके। फोर ऑफ शॉर्ट्स मुझे नो कांटेक्ट का मैसेज दिया है इसने। ये कार्ड मुझे कह रहा है कि ये जो शुरू हुआ है ना, ये बातचीत ना करने की वजह से शुरू हुआ है, ये सही समय पर सही बात ना बोलने की वजह से, या फिर गलत बात बोलने की वजह से, या फिर कर्सेस। ये बाहरी कर्सेस नहीं, ये खुद के दिए हुए कर्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे क्या होता है कि एक इंसान जो है, उसे कोई चीज ट्रिगर हो जाती है तो वो कर्ज दे देते हैं ना। अब जो तुमने कर्ज दिया है और तुम्हारा यूनियन अगर तुम चाहते हो, तुम्हारा ही कर्ज है, तुम ही यूनियन चाहते हो, तो ये कैसे होएगा डियर? जैसे आप लोग देखते हो ना कि मेरी बद्दुआ है कि जा, तुझे कभी खुशी नसीब ना हो। ये बद्दुआएं जो होती है ना, ऐसे इस लाइफ टाइम में ही बहुत सारे लोगों को सोशल सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन बद्दुआओं से। लोग कपल्स, मतलब जितने भी कपल्स हैं, लोग आपस में रिलेशनशिप में रह के बद्दुआ देते हैं। ये कर्ज को कौन हील करेगा? यूनिवर्स आपको फिर से मिलाएगा, फिर से आपकी कहानी लिखी जाएगी, लेकिन वो कर्ज आपको मिलने नहीं देगा। कहानी फिर से लिखेगा यूनिवर्स आपकी, लेकिन वो कर्ज आपको मिलने नहीं देगा तब तक जब तक आप हील नहीं कर लेते। इसलिए कहते हैं ना कि हमारे मुंह से बोला हुआ, हमारे हाथ से किया हुआ और हमारे हाथ से दिया हुआ सब हमारे पास ही लौटता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्ज मत करना। मैंने इतना समझाया बहुत सारे लोगों को कर्ज ना करने, तो वो मुझसे कहते थे कर्ज तो मैं करूंगा, इसकी जिंदगी तो मुझे बर्बाद करनी है चाहे कुछ हो जाए, इसने मेरी की है, ये घूम रहा है साइकिल में। आपको क्या लगता है आप बचे जाओगे? क्या आप भी घूमते हो? ये कर्ज से खुद को निकालने के लिए आपकी साधना भी लगती है, सिर्फ बद्दुआ देना काफी नहीं है। ये जो यूनिवर्स है ना, ये एनर्जी बैलेंस करता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि तुम कुछ भी दे दोगे और तुम कुछ भी निकाल दोगे अपने अंदर से और ये उसको ऐसे ही हवा में छोड़ देगा। ये उसको बैलेंस करके तुम्हारे पास वापस भेजेगा। ये है यूनिवर्स। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, तुमने अगर 1 रुपये भी कहीं किसी को दिया है तो यूनिवर्स उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये कर्ज हो सकता है, और ये मुझे लगता है नो कांटेक्ट का मैसेज है। या तो आप बातचीत नहीं करते, ये आपके पास्ट लाइफ से भी हो सकता है कि या तो आप बातचीत नहीं करते या फिर इतनी गलत तरीके से बातचीत करते हो कि वो बात ही करने का मन नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक सबकॉन्शियस पैटर्न बन गया है, ओके। और यहाँ पर इस बार भी मुझे लगता है एक कार्मिक साइकिल बनी है जो एंड होगी, जो एंड होगी, थर्ड पार्टी जाएगी, लेकिन तब जब ये सबकॉन्शियस की हीलिंग होगी। और आपको यहाँ पर अब इस लाइफ टाइम में तरीके से बातचीत करना सीखना है अपनी। हो सकता है इस पर्सन का ये लेसन हो कि ये खुलकर बात बोलते नहीं, ऑन ऑफ करते हैं, इन आउट करते हैं, पर क्लैरिटी नहीं देते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, अपनी बात नहीं देते हैं, अपने वचन नहीं देते हैं, या फिर देते हैं तो उनसे मुकर जाते हैं। और फिर अगर इन्होंने अपने वचन दिए हैं और ये मुकर जाते हैं तो फिर आपका कर्ज जायज है, लेकिन वो दोनों ही चीजें आपको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अभी एक दिन और किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि कोई भी किसी को यूं ही कर्ज नहीं देता, आत्मा प्रताड़ित होती तो निकल जाता है। तो वो तो मुझे भी पता है कि आत्मा प्रताड़ित होती तो निकल जाता है, तो फिर उसको हील भी कौन करता है? और अगर आप इस तरीके किसी कनेक्शन में हो तो फिर ये हीलिंग कौन कर रहा है? ठीक है। और ये इंसान जो रन कर रहे हैं, इनके भी लेसन है कि ये ये जो है वो लर्न करें इस चीज को कि ये रन क्यों करते हैं आपसे। तो इसीलिए तो ये थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। वहां जो थर्ड पार्टी इनको एंटरटेन थोड़ी करती है, इनको लर्निंग देती है कि आप अपनी बात को स्पष्टता से बोलते क्यों नहीं, कि आप चाहते क्या हो। यहाँ पर स्पष्ट बातचीत का मैसेज है कि नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन सही नहीं है, और ये सबकॉन्शियस पैटर्न है, एक आध लाइफ का बिल्कुल नहीं है, ये बार बार का है। कि तरीके से बात ना करने की वजह से कोई आ गया, और वो आ गया और आपने उसकी बात क्लियर करने की कोशिश भी नहीं की। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जाओ, तुम्हें जो मेरे बारे में समझना है समझो, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना। ये भी मैंने कई बार गाइड किया है कि आप स्पष्टता से एक बार, कम से कम एक बार अपनी पूरी बात को क्लियर बोल दें सामने वाले को, और उसके बाद उसके बाद वो जज करता है क्या करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यूनिवर्स के बोलो कि मैंने अपनी बात रखी थी। लेकिन कुछ लोग पता क्या होते हैं कि नहीं समझना तो मत समझो, जाओ। ओवर एक्सप्लेन करने के लिए यूनिवर्स मना कर देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ये कह रहा है कि आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। आपको एक बार अपनी बात को स्पष्टता से रखने की जरूरत है। उसके बाद अगर कोई नहीं समझ रहा है तो आप लेट गो कर सकते हैं, पर अपनी बात क्लैरिटी के साथ बोलो। इस पर्सन का भी लेसन हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ क्लियर नहीं करते, इनका भी ये कम्युनिकेशन का इनका प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ क्लियर नहीं करते और फिर आपको इरिटेट करते हैं, और इरिटेट करने के बाद ये मून की एनर्जी दिखा रही है कि आपका कोई कर्ज वगैरह जो है
फिर वो ये सबकॉन्शियस पैटर्न बन गया है, मतलब एक पैटर्न में चलते हो कि आप लोग सामने आओगे तो कभी आप अवेलेबल हो, कभी आपका पर्सन अवेलेबल है, कभी आप अवेलेबल नहीं हो, कभी ये अवेलेबल नहीं है, तो वो अलाइनमेंट ही नहीं आती और ये बार बार थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है। ये एक चल रहा है प्रोसेस, यहाँ पर एक लेसन बन रहा है, वो है कम्युनिकेशन। जब तक वो चीज़ ठीक से नहीं होगी ये साइकिल रिपीट होती रहेगी इस लाइफ में। अगर आप ब्रेक करके दोनों सेपरेट हो जाओगे अलग अलग पार्टनर के साथ, तो ये नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। और ये इस लाइफ में भी पास्ट लाइफ से ही आई है, ये इस लाइफ में भी वहीं से आई है। जिनको भी ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस लाइफ टाइम में यही इशू हील करना है। जिनके साथ एक्यूरेट रेजोनेट कर जाए कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा देना, ठीक है। सबकॉन्शियस पैटर्न देख लिया करो कौन से चले हैं कनेक्शन में। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।